ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर एक जाति है पुरुष और एक जाति है स्त्री। स्त्री और पुरुष के अलावा भी एक जाति होती है जिसे कहते हैं किन्नर। किन्नर जाति के अंदर यानी कि जो जातक किन्नर है उसके अंदर स्त्री और पुरुष इन दोनों का ही समावेश होता है। इसीलिए और इसी रूप को हमारे भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है वही किन्नर का भी रूप होता है। तो यह किन्नर जो जाति है इसके अंदर भी विवाह होता है, लेकिन इनका जो विवाह होता है वह एक दिन का होता है। और एक दिन के विवाह का क्यों किया जाता है, आइए इस पर भी थोड़ा सा इसकी भी यह विवाह क्यों किया जाता है। यह विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि एक हमारी पौराणिक घटना है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडव काली की पूजा करना चाहते थे और काली माँ की महाकाली की पूजा के लिए उन्हें एक बलि की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसा कौन है जो कि स्वयं आकर बलि दे, अपनी बलि दे? तो ऐसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन के पुत्र और उलूपी के पुत्र इरावन ने स्वयं को बलि देना स्वीकार कर लिया और इन्हीं इरावन को अरावन कहा जाता है। इसी उपलक्ष्य में तमिलनाडु के अंदर तमिल नव वर्ष की प्रथम पूर्णमासी से 18 दिन का एक किन्नरों का विवाह उत्सव का एक मेला लगाया जाता है, जिसमें 17वें दिन किन्नरों की शादी होती है और अगले दिन 18वें दिन वह विधवा हो जाते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे ही। जब इरावन अर्जुन और उलूपी के पुत्र अपनी बलि देने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वह अपनी बलि तो देंगे लेकिन शादी हो जाने के बाद ही वह अपनी बलि देंगे। लेकिन अब समस्या यह थी कि एक दिन के लिए कौन विधवा होना चाहेगी और कौन स्त्री जो चाहेगी कि वह एक ही दिन के लिए और अगले दिन से वह विधवा हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही मोहिनी का रूप धर कर उन्होंने इरावन से शादी की और अगले दिन ही इरावन की बलि दे दी गई 18वें दिन और अगले दिन ही इरावन की बलि दे दी गई। तो और मोहिनी रूप में भगवान कृष्ण जो थे, भगवान नारायण जो थे, वह विधवा के रूप में आ गए। तो इसी घटना की याद में जो तमिलनाडु में जो है उत्सव मनाया जाता है, किन्नरोत्सव, जो तमिल के नव वर्ष के प्रथम पूर्णमासी से शुभारंभ होता है इसका। और 17वें दिन सभी जो किन्नर होते हैं अपना पूर्ण रूप से श्रृंगार कर इरावन से शादी करते हैं और अगले दिन इरावन की मूर्ति को सारे शहर के अंदर घुमाया जाता है और उसके बाद इस मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है अर्थात तोड़ दिया जाता है। और जो किन्नर शादी की थी जिन्होंने, वह सारे के सारे अपने श्रृंगार को उतार कर और एक विधवा की तरीके से विलाप करते हैं। तो इस प्रकार से किन्नरों का विवाह होता है, एक दिन के लिए विवाह होता है और यह 18 दिन का उत्सव इसी महाभारत की युद्ध की याद में ही मनाया जाता है, इसी घटना की याद में मनाया जाता है। क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 18 दिन ही चला था और 18वें दिन ही इस युद्ध का समापन हो गया था। तो इस घटना को याद में रखते हुए और इस घटना का साक्षी रखते हुए
यह उत्सव मनाया जाता है जिसमें किन्नरों का विवाह होता है और किन्नर जाति भी विवाह करती है, परंतु यह एक दिन के लिए विवाह करती है और अगले दिन यह विधवा हो जाती हैं और यह बाकी का जितने भी किन्नर होते हैं बाकी का जीवन यह एरावन, जिसे अरावन भी कहा जाता है, इनके विधवा के रूप में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो दर्शक यह जानना चाहते थे कि किन्नरों का विवाह किस प्रकार से और क्या क्यों होता है, तो उन्हें अपने सवाल से संतुष्टि प्राप्त हो गई होगी। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।